मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को हरी झंडी दे दी गई है। इसमें कृषि विकास दर को दोगुना करते हुए 20% करने का लक्ष्य रखा गया। कैबिनेट में कुल 12 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 11 पास हो गए। उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024-29 को भी स्वीकृति मिल गई है। नगरपालिका परिषद रायबरेली के सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इसमें यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को स्वीकृति मिल गई है। प्रदेश में डिजिटल आधारित खेती के लिए नए क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर यह नीति लाई गई है। इससे कृषि प्रौद्योगिक, भू स्थल, मौसम आदि की जानकारी किसानों को समय पर दी जाएगी। कृषि विभाग को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। किसानों तक रियल टाइम पर सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए डाटा तैयार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश अब डिजिटल कृषि की ओर बढ़ रहा है। इससे कृषि में नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन आदि का इस्तेमाल होगा। कृषि स्टार्टअप का बढ़ावा दिया जाएगा। डाटा का संग्रह होगा। डिजिटल तकनीक के जरिए किसान रजिस्ट्री हो सकेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बड़े निवेश क्षेत्र यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए जाएंगे। यह प्रदेश के 4 अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित होंगे। इसके लिए एक्ट के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। नोडल निवेश क्षेत्र अधिनियम लाने वाला यूपी चौथा राज्य होगा। गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में यह पहले से है। बड़े लैंड बैंक के लिए 2 लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। इसको विकसित करने के लिए विधिक जामा पहनाया जाएगा। वर्तमान में 75% औद्योगिक क्षेत्र 150 एकड़ से कम के हैं, जबकि 25% औद्योगिक क्षेत्र 50 एकड़ से कम में है। जब तक बड़े क्षेत्र नहीं होंगे, तब तक मल्टीनेशनल कंपनियां यहां नहीं आएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने वेतन समिति में स्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति की रिपोर्ट पर मोहर लगा दी है। इसके तहत राज्यपाल व मुख्यमंत्री के यहाँ तैनात सुरक्षा गार्ड का मानदेय बढ़ाया गया। यहाँ पर 656 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। उन्हें अब 12,500 बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही 2,130 शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षक इंटर में पढ़ाने वालों के प्रति लेक्चर 500 की जगह अब 750 रुपये मिलेगा। यहाँ 15,000 मासिक की जगह अधिकतम 20,000 रुपये मिल सकेंगे। हाई स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 400 की जगह 500 रुपये प्रति व्याख्यान दिया जाएगा। भत्ता में बढ़ोतरी हुई है। 19.74 करोड़ खर्च आएगा। इन्हें अब 12,000 के बजाय 15,000 रुपये मासिक मिल सकेगा। किसानों की दैनिक आय में वृद्धि होगी। सबसे खास बात, पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार होगा। ब्याज के बीच की जो अवधि खाली रहती थी, उसमें कमी आएगी और पशु की उत्पादकता अवधि में वृद्धि होगी। पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति कार्यक्रम में की अवधि वर्ष 2024 और 2029 तक प्रस्तावित की गई है और 5 वर्ष के पश्चात आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अच्छी नस्ल की गायों में दूध की उत्पादकता बढ़े, इसके लिए हम चारा नीति लाए हैं। उत्तर प्रदेश में भू संपदा, पशुधन संख्या, प्रचुर संसाधन से युक्त प्रदेश है एवं पशुधन क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति कर रहा है। 2014-15 में घटकर 7.67 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान देश के अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब एवं उत्तराखंड में कुल कृषि क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन क्रमशः 17.72%, 10.67% एवं 4.15% है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल कृषिकृत क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन 4.62% ही है। इसलिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हम चारा नीति लाए हैं। इससे प्रदेश में चारा उत्पादन में वृद्धि करना, प्रदेश में वर्ष पर्यंत गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना,
प्रदेश में चारा के क्षेत्र में उद्यमता एवं क्षमता विकास करना, प्रदर्शन प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से संजय पाल की रिपोर्ट।